देखिए प्रश्न दिया हुआ ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप ज्ञात करना है। अब जब तीनों अलग अलग है तो जब इस प्रकार से आए कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है तो मान लीजिए वो संपूर्ण त्रिभुज हो सकता है। जो सबसे बड़ी होती है वो विकर्ण हो सकता है। जो सबसे ये दोनों बाकी की कुछ भी हो सकती है, मतलब ये आधार भी हो सकता है, ये लंबी हो सकता है 24 और ये 10। लेकिन चूंकि अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात हटाएंगे तो साथ में x लगाएंगे हमेशा, ठीक है। अब आपका कुछ भी नाम दे दो आप, चलो ए बी सी, अर्थात ये समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज बनता है तो उसका जो क्षेत्रफल निकलता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया? 480 बराबर 1/2 आधा 24x गुणित 10x ऊंचाई। 2 से कटकर कितना आया? 12। अब ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा 480/12 गुणित 10 बराबर ये x गुणित x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत है ना? अब क्या हुआ कि ये 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x बराबर कितना आ गया आपका? 2। x कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, क्लियर। अब वो बोल रहा है कि इसका परिमाप याद करना। क्या याद करना? परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग है ना। तो आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो इसको। कैसे? 24 और 26 कितना हो गया है? 2 2 4 50 तो 10 60x। ठीक है, तो 7 गुणित 2 120 और सेंटीमीटर। एक ये तरीका हो गया, क्लियर। और जो समझ में नहीं आ रहा हो तो 24 में 2 का 24 गुणित 2 मतलब 48 हो गया ये। 26 दूना 52 हो गया ये। 10 दूना 20 हो गया। परिमाप बराबर या परिमाप बराबर तीनों को जोड़ दो 48 धन 52 धन 20 बराबर कितना हो गया ये दोनों 100 और ये 20 मतलब 120। ऐसे करो तो भी सही, ऐसे करो तो भी सही। अब आपको समझना है कैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। देखिए उसने बोला है उस घन की कोर याद कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतनों के योगफल के बराबर है। मतलब वो कह रहा है कि एक बड़ा घन बना है, तीन घनों को मिलाकर। कितने घनों को मिलाकर? 3 छोटे छोटे घन हैं। इसे 3 घन बताया उसने। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसे 3 घन है, ठीक है। और इन तीनों घनों को मिलाकर उसने एक बड़ा घन बनाया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि यदि इसकी कोर 6 सेंटीमीटर, इसकी कोर 8 सेंटीमीटर, इसकी कोर 10 सेंटीमीटर, इन तीनों को अगर मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो इसकी कोर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात?
अब देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालने के लिए तो आपको मालूम है आयतन तो सबके समान रहेंगे, लेकिन अगर ये ए है, ये A1, ये A2, ये A3, तो इसका आयतन जो होगा तीनों के योग के आयतन के बराबर होगा, अर्थात A क्यूब बराबर A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब। A1 कितना है 6 का क्यूब, और आगे ये बढ़ जाओ 6 का क्यूब, A2 कितना 8 का क्यूब, धनिए 10 का क्यूब है ना, ये A क्यूब बराबर 6 का गुणा 3 बार करेंगे, 6 गुण 6 गुण 6 216, धन 8 का गुणा 8 गुणी 64, 64 में 8 का गुणा करेंगे 512, धन 10 में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 1728। ये किसके बराबर आया, A क्यूब। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अपनों क्या निकालना, केवल A निकालना है, मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा 1728। वो 1728 का क्यूब रूट अगर आप निकालोगे, अगर आपको निकालना नहीं आता हो तो 1728 2 का 2 8 16 2 6 12 2 चौक 8 2 2 चौक 8 2, फिर 2 से 2 दूनी 4 16 दूनी 32 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27 और फिर 3 से 9 बार, ऐसे 3 से 3 और 3 से 1 बार। इस प्रकार से इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। तो ये आपका 3 बार 2, फिर 3 बार 2, फिर 3 बार 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12, मतलब A बराबर आपका कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका जो बड़ा आएगा ये कितने सेंटीमीटर की इसकी कोर होगी, 12 सेंटीमीटर की इसकी कोर होगी। ठीक है, चलिए देखिए ये बोल रहा है एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को, ये गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी बोल रहा है वो 13 सेंटीमीटर, मतलब R1 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया गया है ना। क्या दिया गया है, इसको पिघलाया और पिघला के उससे बना दिया शंकु। ये शंकु बना दिया और उसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा यहां से तक 13 है, तो 13/2 त्रिज्या हो जाएगा, तो व्यास पूरा 13 है। ठीक है, तो उसका आधा हो जाएगा R2। क्लियर। फिर प्रश्न पढ़िए, वो आपको क्या कह रहा है, तो शंकु की ऊंचाई, मतलब जो शंकु है इसकी ऊंचाई h, ये आपको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि एक से दूसरे में अपने को अगर डाइवर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जिससे जिसमें डाइवर्ट करना है पहले उसको आयतन लिख लेंगे, अर्थात गोले का आयतन। क्या लिख लेंगे हम यहाँ, गोले का आयतन। ठीक है, अब गोले को किस बदलना आपको, शंकु में, तो शंकु का आयतन। ठीक है, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3, मतलब R1 क्यूब कर दिया हमने। शंकु का आयतन 1/3 पाई R²H, R की जगह हम 1 की जगह 2 कर देंगे। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। देखिए बाप, यहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। अब R1 क्यूब मतलब कितना, 13 की घात 3, मतलब 13 3 बार, 13 बराबर R2 स्क्वायर मतलब 13/2
उन्हें एज ज्ञात करना। अब देखिए आपका ये 13 से 13 गया, 13 से 13 गया, 2 दूनी 4, 13 चौक 52, एज बराबर 52 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया?